विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित प्रवचन क्रमांक 42। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 42, श्लोक क्रमांक 17 और नाम क्रमांक 26। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। ओम शर्वाय नमः। ओम तत्सत। भगवान के सर्व नाम से कहा गया है कि यह सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर यह सर्व जगत नष्ट क्यों होता है? परमात्मा का तो कभी भी नाश नहीं होता, ऐसा गीता जी में कहा है। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि, ऐसा हमने सुना है। इस पर कहते हैं कि वह सर्व रूप भी है। परमात्मा का एक नाम सर्व है। सर्वः, सर्व का अर्थ है सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाला जो परमात्मा है उसे सर्व कहते हैं। भाष्यकार सर्व शब्द का दो प्रकार का अर्थ करते हैं। श्रृणाति संहार समये, संहरति संहारयति सकलः प्रजाः इति सर्वः। समस्त प्रजा को शीर्ण अर्थात प्रलय काल में संहार करते हैं या कराते हैं, इसलिए उसे सर्व कहते हैं। इस संसार में 3 प्रकार से लोग मर रहे हैं, क्योंकि प्रारब्ध भी 3 प्रकार का ही होता है। स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा प्रारब्ध माने अपने धर्म के अनुसार कर्म में प्रवृत्ति होना। जैसे मैं सन्यासी हूँ, तो सन्यास धर्म के अनुसार अध्ययन अध्यापन कराने में सहज प्रवृत्त होना, उसको स्वेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। अथवा उम्र समाप्त होने पर मौत होना, इसको स्वेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। दूसरा होता है अनिच्छा प्रारब्ध, अपनी इच्छा के बिना संकट आना अथवा अकस्मात धन प्राप्त होना या अपघात से मृत्यु आना, इसको अनिच्छा प्रारब्ध कहते हैं।
परेच्छा प्रारब्ध जो दूसरों की इच्छा से प्राप्त हो, सुख दुख आदि, कोई अकस्मात आकर मार दे, इस प्रकार मृत्यु किसी ना किसी रूप में आ ही जाती है। इन मृत्यु का प्रेरक यह सर्व परमात्मा ही है। जीवों के कर्म के अनुसार वही करता और करवाता भी है। हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का संग्रह उनके कंप्यूटर के फाइल में रखा हुआ है। हमारा प्रत्येक कर्म हमारे फाइल में अपने आप सेव हो जाता है। उसने प्रत्येक जीव के कर्म का फाइल बनाया हुआ है। यह संसार बहुत ही कुशलता से चल रहा है। इसका प्रेरक यही सर्व नामक परमात्मा है। और मृत्यु भी भगवान का ही स्वरूप है। जैसे सर्जन अवश्यंभावी है, वैसी ही मृत्यु भी अवश्यंभावी ही है। सर्जन और विसर्जन के बीच ही पालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। सर्जन ही सर्जन हो और विसर्जन हो ही ना, तो दुनिया का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तब दुनिया कुरूप बन जाएगी। इसलिए जन्म और मृत्यु अवश्यंभावी ही है। परमात्मा जितने आनंद के साथ सर्जन करता है, उतने ही आनंद के साथ विसर्जन भी करता है। वह देता है तो लेता भी है। विभूति प्रकरण में भगवान ने कहा, अहमेवाक्षयः कालः, अक्षय काल मैं ही हूं। अर्जुन भी जब विश्व रूप को देखकर डर गए थे, तब उन्होंने विश्व रूप को ही प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आप उग्र रूपधारी कौन हो? मैं आपको जानना चाहता हूं और आप अब आगे क्या करना चाहते हो? इस पर भगवान ने अर्जुन को बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया। क्या कहा? कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। 11:32। विश्वरूप भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अतः दोनों सेनाओं में स्थित जो योद्धा लोग हैं ना, वे सब तेरे युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे। इस संसार में जो पैदा होता है सो अंत में मरता ही है। वे फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश ही क्यों न हो। भागवत में वसुदेव जी महाराज कंस को कहते हैं, कंस मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वा अब्दशते वापि मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। हे वीर, जन्मधारी प्राणी की मृत्यु जन्म के साथ ही पैदा होती है। आज नहीं तो 100 वर्षों के अनंतर भी प्राणी की मृत्यु निश्चित ही है। गर्भ में आया हुआ बालक कब जन्म लेगा, यह विज्ञान के द्वारा बताया जा सकता है यदा कदा, किंतु मौत कब आएगी यह सर्व के सिवा, माने सर्व परमात्मा के सिवा कोई भी नहीं बता सकता। वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा है कि हे श्री राम,
युज्यते वेष्टनं वायुः आकाशस्य च खण्डनं ग्रथनं च तरंगाणाम आस्थान आयुषि युज्यते। वाल्मीकि रामायण में आया है। कदाचित वायु की मोट बांधना शक्य है, शक्य नहीं है, लेकिन कहते शक्य है। आकाश के टुकड़े करना भी शक्य है और पानी के लहरों की माला बनाना भी यदा कदाचित शक्य है, किंतु आयुष्य कब समाप्त होगा इसका मात्र कोई भरोसा नहीं है। इसलिए किसी ने बहुत ठीक कहा है कि यह कोई भी नहीं जान सकता है कि कल किसका क्या होगा। न कश्चिदपि जानाति किम कस्य शो भविष्यति अतः शो करणीयानि कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो काम कल करना हो उसे आज ही करो। आज का काम कल पर मत छोड़ो। इतना ही नहीं, अपितु शाम को करने वाला काम हो सके तो सुबह ही कर डालो। मौत का कोई भी भरोसा नहीं है, वह कभी भी हम पर अकस्मात आक्रमण कर सकती है। बहुतों पर किया है, हम पर न करेगी ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं भला। मौत का कोई भी अपना और पराया नहीं होता, उसे सब समान ही होते हैं। वह बहुत ही साम्यवादी है। भगवान सर्वस्वरूप है, अतः सबके लिए समान है। समोहम सर्वभूतेषु, यह भगवान का उद्घोष है। जिसको मौत से मुक्त होना है वह सर्व भगवान का अनुसंधान करे और उसका ही आश्रय ले। जिसने सर्व भगवान का आश्रय लिया महाकाल ने उस पर कृपा की। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर। नमस्कार जी, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क मध्ये आपलं सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत। भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश न्यूज हे चॅनल जर आपल्याला आवडलं असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा व चॅनल नियमित पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।